बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ट्रैवल सिस्टम यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। मैं राहिल इकबाल आपको वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान से चाइना का विज़िट वीज़ा आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उसका क्या प्रोसीजर है, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए और आप ट्रैवल कैसे कर सकते हैं। तो इस पूरी इंफॉर्मेशन को मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। आप अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। ये वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। और रिसेंटली आप जानते हैं कि फैसल मूवर्स ने एक एग्रीमेंट किया है चाइनीज़ गवर्नमेंट के साथ, तो आप बाय रोड भी जा सकते हैं। लेकिन फैसल मूवर्स जो है वो आपको वीज़ा नहीं देंगे, वो बेसिकली आपको बाय रोड लेके जाएंगे। उसमें तकरीबन 60-70 हज़ार रुपये का ख़र्चा आता है। आप जो है वो बाय रोड जाएंगे और बाय रोड आ जाएंगे, क्योंकि एयरलाइन की जो टिकट है वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होती है। तो एक बड़ा ज़बरदस्त एक ऑप्शन है। अगर आप ये वीज़ा हासिल कर लेते हैं, आप कामयाब हो जाते हैं, तो आपको जो है वो ट्रैवलिंग के लिए ज़्यादा परेशान होना नहीं पड़ेगा। तो कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए ये मैं आपको इसके हवाले से ज़रा बता दूँ। देखें, एक बात याद रखें कि अगर आप अकेले हैं और आप एज़ अ टूरिस्ट अप्लाई करते हैं तो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा। अगर आप 5-6 दोस्त हैं, ग्रुप की सूरत में हैं, 6 लोग हैं, 10 मिनिमम 6 लोग हों, तो आपको चाइना में मौजूद जो टूरिज़म कंपनीज़ हैं उनसे आपको इनविटेशन का लेटर जो है वो लेना होगा। और ग्रुप की सूरत में आप जो है वो अपनी सबमिशन करवाएंगे डॉक्यूमेंट्स की, तो इंडिविजुअल का तो 95% चांस है कि वो रिफ्यूज़ हो जाएगा। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हम पाकिस्तान से चाइना कैसे जा सकते हैं। तो यहाँ से आपने बात को जो है वो नोट करना है। आप चाहे टूरिस्ट वीज़ा पे जाएं, उसे कहते हैं एल कैटेगरी। टूरिस्ट वीज़े की जो कैटेगरी है वो कहलाती है एल कैटेगरी। बहुत से लोग जो है वो अक्सर बिज़नेस के लिए जाते हैं, वहाँ पे ट्रेड करने जाते हैं, वहाँ से कुछ सामान लेके आते हैं, तो वो बिज़नेस कैटेगरी कहलाती है। उसे कहते हैं एम कैटेगरी। एम यानी कि एम से मोहम्मद, एम कैटेगरी। ठीक हो गया। एल कैटेगरी यानी कि टूरिस्ट और एम कैटेगरी यानी कि ट्रेड और बिज़नेस की कैटेगरी। किसी भी वीज़े के लिए जब आप प्रोसेस करते हैं चाइना का, तो आपको इनविटेशन लेटर चाहिए होता है। अब ये इनविटेशन लेटर कहाँ से मिलेगा? नंबर 1, अगर आपका कोई बिज़नेस है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स की आपके पास मेंबरशिप है, तो आप अपने चैम्बर के पैनल को रिक्वेस्ट करें कि आपको वो इनविटेशन लेटर अरेंज करवा दें। नंबर 2, अगर आप वहाँ से किसी को जानते हैं, कोई दोस्त अहबाब रिश्तेदार, और ये कोई आम दोस्त अहबाब रिश्तेदार ना हो, बाकायदा टैक्स पेयर हो, उसका बैंक अकाउंट हो, उसकी जो उसका स्टेटस है वो लीगल होना चाहिए, तो वो आपको इनविटेशन लेटर दे सकता है। और तीसरा ये है कि आप खुद हंट करें, मुख्तलिफ़ किस्म की बिज़नेस कंपनीज़ को हंट करें, जो वहाँ पे बिज़नेसमैन हैं, जो ट्रेडर्स हैं, उनको आप सर्च करें, तो वो आपके लिए इनविटेशन लेटर जो है वो देंगे। इनविटेशन लेटर जो है वो बारकोड वाला होना चाहिए, सादा कागज़ वाला नहीं होना चाहिए। वो उनको पता है कि कौन सा ऑफिस से निकलेगा, और उस पर जो बारकोड होता है या QR कोड होता है वही यहाँ पे एक्सेप्ट होगा। जब आप एम्बेसी में आप जब जैरीज़ में जाएंगे डॉक्यूमेंट्स की सबमिशन के लिए, जहाँ पे आपकी बायोमेट्रिक होनी है, तो वो सबसे पहले पेपर ही वो चेक करेंगे आपका कि क्या आपके पास इनविटेशन लेटर मौजूद है या नहीं। तो दोबारा से सुने, अगर आप टूरिस्ट वीज़े पे जाना चाह रहे हैं तो भी आपको टूरिज़म कंपनी से इनविटेशन लेटर लेना होगा। अगर आप ट्रेडिंग के लिए जा रहे हैं, बिज़नेस के लिए जा रहे हैं, एम कैटेगरी में जा रहे हैं, तो भी आपको इनविटेशन लेटर लेना होगा। 3 तरीके मैंने बताए हैं। अपने बिज़नेस को चैम्बर के साथ रजिस्टर करवाएं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मेंबरशिप हासिल करें। पाकिस्तान के हर बड़े शहर में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के दफातर मौजूद हैं। अपने बिज़नेस को उनके साथ रजिस्टर्ड कर लें, तो वो आपके लिए ये काम कर सकते हैं, क्योंकि चैम्बर में बहुत सारे ट्रेडर्स होते हैं, बहुत सारे बिजनेसमैन होते हैं, तो किसी ना किसी का ताल्लुक वास्ता जो है वो रहता है। तो इसके अलावा अगर कोई दोस्त रिश्तेदार जानने वाला है तो वो भेज सकता है। नंबर 3, आप खुद जो है वो सर्च कर लें गूगल पे, मुख्तलिफ़ किस्म के जो बिज़नेस सप्लायर्स हैं, जो होल सेल डीलर्स हैं, वो भी आपको जो है वो इनवाइट कर सकते हैं। जो बंदा आपको इनवाइट कर रहा है उसका नाम, पता और उसका कॉन्टैक्ट नंबर वो लीगल हो, वो टैक्स पेयर हो, प्रॉपर उसकी जो है वो एंटिटी जो है वो लीगल होनी चाहिए। अच्छा, इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स में कौन कौन से चाहिए मैंने ये लिखे हुए भी हैं, तो ये मैं आपको साथ साथ बताता भी जाता हूँ कि क्या करना है और डॉक्यूमेंट्स कैसे होंगे। इनविटेशन का लेटर आ गया, उसके बाद आपने क्या करना है, एक लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, वो आपने वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है। काफ़ी लेंथी फॉर्म है, तकरीबन आधा घंटा आपको वो फॉर्म फिलअप करने में लग जाएगा। उस पर आपकी इन्फॉर्मेशन आएगी, आपकी मैरिड है तो वाइफ की इन्फॉर्मेशन आएगी, माँ बाप की इन्फॉर्मेशन आएगी, बिज़नेस की इन्फॉर्मेशन आएगी, कहाँ रहते हो, क्या करते हो, एंड सो ऑन। काफ़ी सारी चीज़ें हैं उसमें, काफ़ी लेंथी फॉर्म है। वो लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा,
आपने वहाँ जाना है, पहले तो लैंग्वेज इंग्लिश करनी है, फिर एशिया मुंतखब करना है, एशिया में फिर आपने जो है वो इस्लामाबाद जो है वो मुंतखब कर लेना है। वो उस फॉर्म को फिलअप करके उसका आपने प्रिंट निकालना है। जब आप एप्लीकेशन बना लेंगे तो आपको एक एप्लीकेशन का नंबर दिया जाएगा, और दूसरा लिंक जो मैंने दिया है वो अपॉइंटमेंट का है। पहला, बगैर अपॉइंटमेंट के डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं होते। नंबर 1, आपने एप्लीकेशन बनानी है। एप्लीकेशन बनाने के बाद वो जो एप्लीकेशन का नंबर आएगा, उस एप्लीकेशन नंबर की मदद से आपकी अपॉइंटमेंट बनेगी। जो डॉक्यूमेंट्स आप पहले ये होता था कि डॉक्यूमेंट्स डायरेक्ट एम्बेसी में सबमिट होते थे, अब ये चक्कर नहीं है। अब जो है वो एक कॉन्ट्रैक्टर हैं VFS ग्लोबल वाले, इनको जेरीज़ के नाम से आप जानते हैं, तो जेरीज़ ऑफिस में आपको जाके अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने पड़ेंगे। अपॉइंटमेंट जब आप लेंगे तो वो आपसे पूछेगा कि डू यू हैव एप्लीकेशन नंबर। एप्लीकेशन नंबर आपको मिलेगा फॉर्म बनाते हुए, तो वो काफ़ी बड़ा फॉर्म है, लेंथी फॉर्म है, टेक्निकल फॉर्म है, उसको बड़े आराम से अच्छे से फिलअप करें, एप्लीकेशन का नंबर वहाँ डालें। अपॉइंटमेंट के लिए स्लॉट ओपन हो जाएगा, आपने कौन से दिन में जाना है, कौन से टाइम में जाना है, बटन पे क्लिक करेंगे तो अपॉइंटमेंट लेटर जनरेट हो जाएगा। अब आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट हो गए, इनविटेशन लेटर हो गया आपके पास, इसके अलावा आपके पास जो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपने फिलअप कर लिया, उसका प्रिंट आपने निकालना है रंगीन कलर में, और आपके पास अपॉइंटमेंट का लेटर भी आ गया। ये 3 मेजर डॉक्यूमेंट्स हो गए। अब आप देखें कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स फर्दर आपको चाहिए, ये मैं आपको जो है वो बता देता हूँ। नंबर 1 तो लेटर ऑफ़ इन्विटेशन, मैंने समझा दिया कि इसके बगैर तो आपका वीज़ा ही प्रोसेस नहीं होगा। अच्छा, फ़ीस की जहाँ तक बात है, तकरीबन 25-30 हज़ार रुपये इसकी फ़ीस है, और थोड़ी कम ज़्यादा भी हो सकती है, वो आप चेक कर लीजिएगा। इसके अलावा जो है वो कंप्लीट डिटेल चाहिए इनवाइटर की। ये मैंने बताया कि जो बंदा आपको इनविटेशन लेटर दे रहा है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, उसका ईमेल, उसके घर का एड्रेस, उसके बिज़नेस की सारी मालूमात आपको वो एप्लीकेशन में मांगेंगे आपसे। जो आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़िलअप करनी है तो वो आपसे मांगेंगे, वो आपने वहाँ देनी है। इसके अलावा आपका जो पासपोर्ट है वो 8 महीने वैलिड हो, यानी 8 महीने उसकी एक्सपायरी में बाकी हो, और कम से कम जो है वो 2 पेज आपके पासपोर्ट में ब्लैंक बाकी हो। पासपोर्ट का फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, इसकी कॉपी भी आप करा सकते हैं, ओरिजिनल भी साथ लेके जाना है आपने। इसके अलावा पुराने पासपोर्ट जितने भी हैं, 2, 3, 4 जितने भी हैं, नए पुराने सब इकट्ठे करने हैं आपने। अगर कोई पुराना पासपोर्ट गुम हो गया, फट गया है, तो उसका कोई प्रूफ आपके पास होना चाहिए। अगर चोरी हो गया है, गुम हो गया है, तो पुलिस में जो आपने रिपोर्ट कराई है FIR की कॉपी जो है वो आपने साथ लगानी है। ओके जी। इसके अलावा आपके वालिद का नाम, आपके वालिद का नाम, वालदा का नाम, और जो आप अगर मैरिड हैं तो फिर मिसेस का नाम भी पूछेंगे वो, और उनका एड्रेस पूछेंगे, कहाँ कहाँ रहते हैं, वो सब आपने बताना है। इसके अलावा जी स्मार्ट CNIC आपका बना हुआ होना चाहिए, स्मार्ट कार्ड जिसे हम कहते हैं। 4 पिक्चर वाइट बैकग्राउंड में आपने लेके जानी है। FRC 2 होती हैं, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बाय बर्थ। बाय बर्थ में बहन भाई और माँ बाप आते हैं, 1000 रुपये की बनती है, नादरा के दफ्तर से बनवा लीजिएगा। और एक होती है FRC बाय मैरिज। बाय मैरिज में मियाँ बीवी और बच्चों का रिकॉर्ड आता है, ठीक है। FRC बाय बर्थ, FRC बाय मैरिज, और अगर शादीशुदा हैं तो MRC भी बनेगा, मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कंप्यूटराइज निकाहनामा। ये वहाँ बनता है जहाँ पे बारात जाती है दूल्हे की, जो लड़की वाले होते हैं उस इलाके की जो यूनियन कौंसिल होती है वहाँ से ये बनेगा, ठीक है, कंप्यूटराइज निकाहनामा। इसके अलावा जी बैंक स्टेटमेंट चाहिए आपको, 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट, अच्छा उसमें बैलेंस होना चाहिए। बैंक अकाउंट मेंटेनेंस लेटर ये भी चाहिए जी आपको, ठीक हो गया जी। ये तो आपको बैंक से मिल जाएगा। अच्छा, इसके अलावा जो है वो NTN की कॉपी, जो बिज़नेस आप करते हैं तो उसका कोई NTN भी रजिस्टर्ड होगा। अगर कोई पार्टनरशिप डीड है तो वो लगाएं। अगर आपने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर्ड करवा रखी है तो SECP, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो है वो सर्टिफिकेशन लगानी है आपने, ठीक है। इसके अलावा चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मेंबरशिप होनी चाहिए। इसके अलावा चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से रिकमेंडेशन लेटर भी आपने लिखवाना है, उसमें बाकायदा वो कंट्री का नाम मेंशन करेंगे, ठीक है। अगर वो नाम मेंशन नहीं करते तो जो रिकमेंडेशन लेटर होता है वो ओपन भी चल जाता है। इसके अलावा जनाब वाला आपने बिज़नेस लेटर हेड लगाना है, बिज़नेस का विजिटिंग कार्ड लगाना है, और पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट बनवाना है कि कहीं आपके ऊपर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है। ये जो पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट है ये आपने वजारत ख़ारजा से अटेस्ट भी करवाना है, जिसको हम कहते हैं मुफा। अब सुने मेरी बात, जब आप अपनी पुलिस रिपोर्ट को अटेस्ट करवाने के लिए जाएंगे वजारत ख़ारजा में, तो आपने अपना FRC बाय बर्थ, FRC बाय मैरिज, और आपने अपना MRC भी लेके जाना है, ताकि एक ही मरतबा ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो अटेस्ट हो जाएं वजारत ख़ारजा से। अगर आप खुद नहीं जाना चाहते तो TCS के दफ्तर चले जाएं, उनको डॉक्यूमेंट्स दे दें, वो आपको अटेस्ट करवा के वापस पहुंचा देंगे। अच्छा, इसके अलावा जी होटल रिजर्वेशन, ये booking.com से, agoda.com से 6-7 दिन की आप बना सकते हैं।
एयरलाइन टिकट की रिजर्वेशन ये भी आप डमी बना सकते हैं, परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। और इसके अलावा वीज़ा रिक्वेस्ट कवर लेटर, उसमें आप लिखेंगे कि आप किस मकसद के लिए जा रहे हैं, उसमें आप एम्बेसी को एड्रेस करेंगे, ठीक है जी। उसमें आप एम्बेसी को एड्रेस कर देंगे, वीज़ा ऑफिसर को एड्रेस कर देंगे और बताएंगे कि सर मैं जो है वो फ़लाँ डेट को जाना चाहता हूँ, मैंने 6-7 दिन क़याम करना है, फ़लाँ डेट को मैंने आ जाना है। तो मैंने होटल की बुकिंग साथ लगा दी है, एयरलाइन टिकट की कॉपी मैंने साथ लगा दी है, वीज़ा एप्लीकेशन मैंने साथ लगा दी। पूरा एक आपने उसमें लिखना है, अपनी ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में बताना है, आप अगर कहीं गए हैं तो कहाँ कहाँ पे गए हैं, फैमिली के बारे में बता दें। वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर पूरा कंप्लीट तैयार होता है, ठीक हो गया। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बस यही हैं। ऑलमोस्ट मैं एक दफ़ा आपको ये रिवाइज़ कर दूं तो आप इसको नोट भी कर लें। नंबर 1 लेटर ऑफ़ इन्विटेशन, ठीक है, और इनवाइटर की कंप्लीट डिटेल। उसके अलावा पासपोर्ट आपका 8 महीने से ज़्यादा वैलिड हो, पासपोर्ट जितने भी हैं आपके पुराने और नए वो सब आपको साथ लगाने हैं। अगर कोई गुम हो गया है, ख़राब हो गया है तो उसकी वो जो है वो आपने मिसिंग जो वो रिपोर्ट लगानी है। अच्छा, इसके अलावा आपके वालिद का नाम, वालदा का नाम, बीवी का नाम, बच्चों की इन्फॉर्मेशन, FRC, MRC और 4 तस्वीरें वाइट बैकग्राउंड की, बैंक स्टेटमेंट, NTN, बिज़नेस का लेटर हेड। आखिरी जो आपने टैक्स रिटर्न जमा की हैं, 2 साल की टैक्स रिटर्न भरी हैं तो 2 साल की लगा दें, 3 साल की भरी हैं तो 3 साल की लगा दें। अपना विजिटिंग कार्ड लगा दें। बिज़नेस का प्रूफ लगाना है। सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान में रजिस्टर्ड करवाई है प्राइवेट लिमिटेड, नहीं करवाई तो पार्टनरशिप में है, उसकी एग्रीमेंट डीड लगा दें, नहीं करवाई तो सोल प्रोप्राइटर का NTN लगा दें। चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आपकी मेंबरशिप होनी चाहिए। चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से रिकमेंडेशन लेटर भी होना चाहिए। पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट बनवाना है और मूफा से अटेस्ट भी करवाना है। होटल की रिजर्वेशन, एयरलाइन टिकट की रिजर्वेशन, वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर और वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म और अपॉइंटमेंट लेटर, वो लिंक मैं दोनों आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पहला लिंक होगा एप्लीकेशन बनाने का, वो आपने बड़ी तसल्ली से बनाना है। और नंबर 2 जो है आपने जो है वो अपॉइंटमेंट लेनी है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि बहुत से लोग हमें ये कहते हैं कि यार हमारा तो कोई जानने वाला नहीं है, तो हमारा कैसे ये मसला हल होगा, हमें कौन जो है वो इन्विटेशन का लेटर देगा। इसका तरीका ये है कि भाई आप बहुत से एजेंट हैं, आप गूगल कर लें। मैं किसी का नाम यहाँ नहीं लूँगा, ना मेरा मकसद किसी की मार्केटिंग करना है। आप खुद गूगल पे लिखेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे एजेंट मिल जाएंगे जो आपको पैसे लेके वहाँ से इनविटेशन लेटर दिलवा देंगे। अदरवाइज़ आप चैम्बर के मेंबर हैं तो आप चैम्बर के पैनल को रिक्वेस्ट करें, वो आपके लिए अरेंज कर देंगे। या फिर आप गूगल में खुद भी ट्राई कर सकते हैं, बहुत सारे होल सेलर हैं। आप देखें अली बाबा के ऊपर अगर आप कोई सेल परचेज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे सारे चाइना के जो है वो डीलर्स हैं, तो उधर से जाके आप किसी का भी निकाल लें इन्फॉर्मेशन, उनसे रब्ता करें, उनको ईमेल करें, उनको रिक्वेस्ट करें, जी हम आना चाहते हैं बिज़नेस के लिए, आपसे कुछ चीज़ें लेनी है, तो अपने बिज़नेस की डिटेल वो आपसे मांगेंगे, आप उनको प्रोवाइड करें तो वो आपको इन्विटेशन का लेटर दे देंगे। फ़ीस जो है वो आप वहाँ सबमिट करेंगे और बायोमेट्रिक की भी जो है वो तमाम चीज़ें जो वो जेरीज़ ऑफिस में आपकी हो जाएंगी। तो अपॉइंटमेंट ज़रूरी है, एप्लीकेशन फॉर्म ज़रूरी है, डायरेक्ट एम्बेसी में नहीं जा सकते। इनविटेशन लेटर सब के लिए ज़रूरी है, चाहे आपका टूरिस्ट वीज़ा हो, चाहे आपका ट्रेडिंग बिज़नेस वीज़ा हो। तो तकरीबन 12-13 मिनट की ये वीडियो हो गई है, मैंने आपको सारी डिटेल समझा दी है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। वीज़ा जब आपका लग जाएगा तो फिर आप बाय रोड भी जा सकते हैं, बाय एयर भी जा सकते हैं, बाय रोड भी जा सकते हैं। ज़िंदगी रही, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।